हेलो एवरीवन। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बीटी कॉटन पढ़ लिया है और इस लेक्चर में हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। अब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्या होता है? क्या होता है कि जनरली जितने भी क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होते हैं, उनको उसमें इंसेक्ट्स लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है। उसके अलावा उसमें निमेटोड्स भी लगते हैं, वर्म्स भी रहते हैं जो प्लांट्स को या क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और निमेटोड्स में मिल्वा डेगाइन इनकोग्निशिया जो है, ये तंबाकू के का जो प्लांट है उसके जो रूट्स होते हैं उसको इन्फेक्ट करता है और उसके प्रोडक्शन को बहुत ही कम कर देता है। यहाँ स्पेशली इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो वॉर्म है, निमेटोड्स है, ये तंबाकू के जो जड़ को संक्रमित कर देता है। ठीक है, तो निमेटोड्स को का जो के इन्फेक्शन को या वो जो उसके जड़ को इन्फेक्ट करता है उसको रोकने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, इस मेथड का यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस पर ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया जा रहा है इस कृमि को रोकने के लिए, इस वॉर्म को रोकने के लिए या निमेटोड्स को रोकने के लिए, तो इसमें आरएनए इंटरफेरेंस पर ये आधारित है। तो आरएनए इंटरफेरेंस आखिर है क्या? तो आरएनए इंटरफेरेंस इज अ मैकेनिज्म दैट इनहिबिट्स gene expression by degrading specific RNA molecules or preventing the transcription of specific genes। तो ये आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका सेल्यूलर डिफेंस, या हम कह सकते हैं कि उनका जो सेल का जो सुरक्षा है उसकी विधि है ये। और ये विधि किस पर आधारित है? ये इस बात पर आधारित है कि जो मैसेंजर आरएनए, स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए और कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से रेजिस्टेंट होने के बाद, वर्धित होने के बाद या रुकावट उसके द्वारा पैदा करने के बाद ये इनएक्टिव हो जाता है। कौन इनएक्टिव हो जाता है? ये स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए। और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए है इसका ट्रांसलोकेशन को वो रोक देता है। और ये जो कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स क्या है, कौन है इसका सोर्स? तो इसका सोर्स जो है, जो इन्फेक्शन, जो वायरस जो इन्फेक्शन करते हैं, फैलाते हैं, तो उसमें जो आरएनए का जो जीनोम है या उसको क्या कहते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है उसमें जो प्रेजेंट, जिसको कि ट्रांसपोजोन्स कहते हैं, वो होते हैं। और ये ट्रांसपोजोन जो हैं आरएनए के माध्यम से रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ए निमेटोड Meliodaegian incognitia infect the roots of tobacco plants that causes a great reduction in yield। ठीक है, अभी हमने आपको बता ही चुके हैं कि ये उसके उपज में या उसके प्रोडक्शन में बहुत रुकावट डालता है, उसको नहीं होने देता है, उसको इन्फेक्शन फैला देता है। फिर ए नोवेल स्ट्रेटजी वॉज एडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि किसका देन है? ये बायोटेक्नोलॉजी का देन है। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA, यहाँ mRNA शो करता है मैसेंजर आरएनए, ड्यू टू अ कम्प्लीमेंट्री DS RNA, यहाँ DS है डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू
and prevents translation of the messenger RNA। अभी हम इसको आपको इसके पहले ही बता चुके हैं। Using agrobacterium vectors, nematode specific genes were introduced into the host plant। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करके निमेटोड का जो स्पेसिफिक जेन है उसको क्या गया, होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। ठीक है, तो ये जो सेल में, ठीक है, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए का निर्माण कर सकें, इसलिए उसका इंट्रोड्यूस कराया गया था होस्ट प्लांट में कि डीएनए का प्रवेश मैंने उसको इस तरह से कराया जाता है कि होस्ट सेल में सेंस और एंटी सेंस आरएनए का निर्माण कर सकें। और ये जो आरएनए होते हैं, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो these two RNAs being complementary to each other, एक दूसरे के ये पूरक होते हैं, formed a double stranded DNA। ठीक है, that initiated RNAi। RNAi का मतलब RNA interference and thus silenced the specific mRNA of the nematode, that is silencing। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, निमेटोड का जो स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और होस्ट में आरएनए इंटरफेरेंस का जो प्रेजेंस होता है उसके कारण निमेटोड्स जो हैं वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, जीवित नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार जो ट्रांसजेनिक होस्ट जो होते हैं वो निमेटोड से अपनी रक्षा करते हैं, और इस तरह से उनकी रक्षा होती है और तब प्लांट अच्छा प्रोडक्शन देता है। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।